आज ज्ञानवापी पे जो है वीडियोग्राफी होनी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ये कह रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, दूसरे पक्ष के वकील का ये कहना है कि इसमें आज बहुत सारी चीज़ें पाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देश की जनता जो है ना, उसका ध्यान जो है वो भटकाया जा रहा है मंदिर और मस्जिदों की ओर। अच्छा, कल रात सपने में मेरे राम जी आए। एक फिल्म आपने देखी होगी OMG, है ना, तो उसी तरीके से कल रात मेरे सपने में जो है वो राम जी आए और राम जी ने मुझे आके बताया कि बेटा ये जो सेक्टर 16 में, नोएडा के सेक्टर 16 में ये जो न्यूज़ के ऑफिस बने हुए हैं ना, इसके नीचे, एक के नीचे मेरा मंदिर है, एक के नीचे भगवान महादेव का मंदिर है, तो इन सब सेक्टर नोएडा में जितने भी न्यूज़ रूम है ना, इन सबको तुड़वाया जाए और इनके नीचे भगवान के जितने भी मंदिर हैं उनको निकाला जाए ताकि आप और हम सब उनकी पूजा कर सकें। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे बड़ी जो जड़ है वो इस देश की मीडिया है। आज श्रीलंका की भी यही हालत है। श्रीलंका की हालत इतनी बदतर है कि श्रीलंका के अंदर खाने के लिए लोगों के पास में रोटी नहीं है। वहाँ आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, वहाँ आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। श्रीलंका में आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जब वहाँ पर क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को मारा जाता था तो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन आज वो लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम लोग आपस में भाई हैं। वहाँ पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर वहाँ पर एक हिजाब का मुद्दा भी चला था। वही हिंदुस्तान का हाल है, हिंदुस्तान में भी हिजाब का मुद्दा चला। दूसरी ओर आज हमारे देश के अंदर जो काम जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने किया था, वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। आज देश की स्थिति बद से बदतर हो रही है और लोगों का दिमाग जो है वो दो ही जगह पे डाइवर्ट किया जा रहा है। पहला है ज्ञानवापी मस्जिद, दूसरा ताजमहल हो गया, तीसरा आपका कुतुब मीनार हो गया जिसको विष्णु स्तंभ कह रहे थे। ताजमहल के नाम पर तो जो कोर्ट है उसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्तों को और ना समझ लोगों को, मूर्ख लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारा है, या फिर आप कह लीजिए एक जूता मारा है इनके मुंह पर, और उनको एक समझ दी है कि पहले जाइए और जाके PhD करिए, किसी चीज़ के ऊपर संशोधन करिए और पता करिए कि एक चीज़ किसने बनाई है। आपको संशोधन करने से कोई नहीं रोक रहा है, आराम से जाके संशोधन करिए आप। और वही हाल अब इनका ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी होने वाला है। बनारस जो है, बनारस जाना जाता है बिस्मिल्लाह खां के नाम से, बनारस जाना जाता है काशी विश्वनाथ के नाम से। और बनारस के अंदर चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे भगवान काल भैरव हो, ये धरती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की है। और बनारस का आदमी जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहता है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बनारस वो भूमि है, जब बनारस के लोग बगावत करने के लिए सड़क पे उतरते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए ना वो ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है ना गृह मंत्री कौन है। जब इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है ना, तो उसको कुर्सी से हटा भी सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। मोहित शर्मा, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है ये मस्जिद है और दूसरी तरफ बीजेपी कह रहा है यहाँ मंदिर है, तो आप मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं या बीजेपी का? मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये कि मैं इन दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं समर्थन उस पक्ष का करता हूँ जो पक्ष इस देश के अंदर स्कूल की बात करता है, जो पक्ष इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की बात करता है। मंदिर और मस्जिद कई सालों से बने हुए हैं इस देश के अंदर। इस देश का मुसलमान कहीं भी नहीं कहता कि भैया इस मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद हुआ करती थी, कहीं नहीं बोलता है। और इससे पहले कोई हिंदू भी नहीं बोला करता था। और आप बात करें ना हिंदुओं की, मैं आपको बता दूं ये ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर के अंदर एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार मचाया जा रहा है। और ये जो फिल्म दिखा रहे थे ना कश्मीरी फाइल्स, आज दिखाई है ना फिल्म कश्मीर की, कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि जो मीनाक्षी भट्ट जो है उन्होंने सरेआम खुली चुनौती दी है, खुली चुनौती नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ये कहा है कि अगर आपके अंदर दम है तो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर के अंदर आकर दिखा दीजिए। क्योंकि आज मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, फिर तोड़ दें मस्जिद को। अरे बीजेपी वालों का तो काम ही यही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगा कराने के लिए। इस देश में सुरक्षित कौन है? इस देश के अंदर मंदिर वाला सुरक्षित है या मस्जिद वाला सुरक्षित है? दोनों में से कोई भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। आप ये समझ लीजिए मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उससे वोट मिल जाए। मंदिर को टारगेट बनाया जाता है इसलिए कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, हमारे को कुर्सी मिल जाए, बस इसके लिए। कुछ लोग जो कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग तो फालतू के लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, हमारे धर्म में जो है हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर पढ़ी जाती है, आपके अंदर जो है नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर अदा की जाती है।
लेकिन अगर किसी दिन जुम्मे के दिन अगर संख्या ज्यादा हो जाता है, संख्या बल अधिक हो जाता है, तो लोग थोड़ा मस्जिद के बाहर भी आकर बैठ जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी की घुसाना चाहिए, किस बात के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की हनुमान कोशिश में चालीसा जा रहा पढ़ा है। जा रहा है। अरे तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे खुशी कैसी बात? हनुमान चालीसा तो रोज मैं अपने घर के अंदर हिंदू पढ़ता राष्ट्र हूँ, बना उसमें रहे हैं। खुशी की क्या बात है? हिंदू राष्ट्र बना रहे बनाने हैं, की बात कर रहे हैं। हिंदू अरे तो हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुओं को ही मरवा रहे हैं। आप आंख से अंधी हैं या कान से बहरी हैं? आपके घर में नेशनल चैनल कोई है, कोई टीवी चैनल, कोई अखबार आता है आपके घर में? है आपके घर में अखबार आता है? कौन सा अखबार पढ़ती हैं आप? हिंदुस्तान भी आता है, अमर उजाला भी आता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में या अमर उजाला ने ये नहीं छापा कि कश्मीर के अंदर कैसे कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और कश्मीर के लोगों को मारा जा रहा है? उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसमें मुसलमान भाई भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में आपकी तो आदत इतनी गंदी है ना कि आप हिंदू मुसलमान करने पे तुली रहती हैं। क्या बता रही हैं आप? जब जहां पर आपको बीजेपी का, सुन लीजिए, जहां आपको बीजेपी का फेलियर नजर आता है वहां पर आपका दिमाग नहीं चलता है, लेकिन जहां पर बीजेपी आपको दिखती है कि अच्छा काम कर रही है वहां पहुंच जाते हैं। आप क्या चाहती हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर इस देश में हिंदू मुसलमान हो? जरूरी तो है? दोनों चीजें इस हैं देश के कितने मंदिर में आप जाती हैं? कितने मंदिर में जाती हैं? कभी संविधान पढ़ा है आपने या मंदिर और मस्जिद में ही उलझी रहेंगी? कभी संविधान के बारे में जानती हैं? संविधान का, अरे तिलकधारी पंडित को आप सुनिए, हनुमान चालीसा सुना दीजिए आप ही। अगर मैंने हनुमान चालीसा सुना दी तो क्या आप संविधान की पहली लाइन बता देंगी? ये बताइए आप मुझे। मैं तो हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ के सुना दूंगा, आप संविधान की पहली लाइन सुना देंगी कि संविधान का पहला पृष्ठ क्या कहता है? बता देंगी? चलिए इनकी बात पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको हनुमान चालीसा। सुन लीजिए, मैं थोड़ी आपको नहीं मेरे को याद ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमत के संगी कंचन विराज श्वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ में जो ध्वजा विराजे, ने मूंज नेहु साजे, शंकर सुमन के श्रीनंदन तेज प्रताप, महाजी के बंधन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज कर। ठीक है, अब मैंने सुन लीजिए, अब मैंने हनुमान चालीसा सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा सुन तो लीजिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ दी। अब आप इस इस जगह देश में- के मौजी, अब गोदी आप- मीडिया के मौजी, अब दलाल आप- पत्रकार, मैं क्या कह रही हूँ? पत्रकार के रूप में बहरूपिया हिंदू मुसलमान कराने वाले बात सुनिए। पत्रकार बताएंगे कि इस बात देश का सुनिए। संविधान का पहला पृष्ठ क्या अब आप कहता है? बात सुनेंगे, आपने क्या यहाँ- कहता है? आपने यहाँ अरे क्या हनुमान चालीसा घुमाते रहिए, ये मोहित आपने शर्मा है। हाँ। मोहित शर्मा जिसे एक सवाल पे अटक जाए ना तो ये नरेंद्र मोदी जी नहीं है, संबित पात्रा नहीं जो भूल जाएंगे। अच्छा। बताइए भारत देश का संविधान की अच्छा, पहली लाइन क्या आपने कहती यहाँ है? हनुमान- अरे बताइए क्या कहती है भारत देश के संविधान की पहली लाइन? हनुमान चालीसा पढ़ी है, भारत तो इसमें देश क्या के कहना संविधान चाहिए? की पहली अब ना लाइन तो क्या आप कहती मंदिर है? में, ना आप घर पे बात हैं। मत घुमाइए, ये वो देखिए, जी, ये ना देखिए, आप ये है मंदिर में पत्रकार, हैं, ना घर पे। इनको ये नहीं पता है, जवाब दीजिए उनका जवाब। ये इनको नहीं ना पता आप है। घर में है ना मंदिर में है। जी। आपने यहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो इस पे क्या कहेंगे? आपने मेरे से पूछा कि आपको आती है, मैंने क्या हाँ मुझे हाँ, तो आती है। हनुमान चालीसा हाँ तो कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, क्या? कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान अरे चालीसा। आप पढ़ने को तो अगर आप यहाँ सड़क पे बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ा का मंदिर में जाएगा, ठीक है? पढ़ा कहाँ जाएगा? पढ़ा जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है ना? अब इस देश का मुसलमान अगर ये कहे, अगर आप एक बात मुझे बताइए, इस देश में हनुमान चालीसा अगर मस्जिद के बाहर पढ़ी जाएगी तो इस देश के अंदर पूजा कहाँ होगी? ये बताइए ना। अगर इस देश के अंदर वो नमाज पढ़ने के लिए कहें, तो क्या नमाज क्या मंदिर के अंदर अदा कराएंगे आप? धर्म लोगों का सबका शांति प्रिय चल रहा है। सुन लीजिए, एक मिनट मेरे को लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए, इस देश के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर अजान जो है वो मस्जिद के अंदर होती है, हनुमान चालीसा जो है वो मंदिर के अंदर होती है। तो आप अगर ये कहें कि भैया आप हनुमान चालीसा वहां बैठ के पढ़ेंगे मस्जिद के बाहर, तो ये गलत है। आपने नहीं देखा गणेश जी की उल्टी तस्वीर रखी थी, और भी कई अफसेस ऐसे मिले, कुतुब मीनार में भी मिले हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में भी मिले हैं। आपके घर के पास में स्कूल कितने हैं? स्कूल कितने हैं आपसे आपके? सवाल करो, आप हमारे घर के पास अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप इतनी नहीं, आप जो इतनी यहाँ पर हिंदू मुसलमान करती हैं, आपको इनको ये नहीं पता। सुन लीजिए, ये ऐसे अनएजुकेटेड पत्रकार हैं, ऐसे अनएजुकेटेड रिपोर्टर्स हैं। हाँ, बता दीजिए संविधान की पहली लाइन क्या कहती है? बता दीजिए ना, अरे बता दीजिए संविधान की पहली लाइन। सवाल मैं आपको यही दे रहा हूँ, आपको सवाल पूछने, आपका है कि जवाब दें। ये मुझे बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आपने देखा होगा कि यूपी में कौन सा मंदिर बनाया गया था? राम मंदिर, ठीक है ना? यूपी में स्कूल कौन सा बनाया गया? अब देखिए ना कितने तो एम्स बना स्कूल कितना, स्कूल कौन सा बनाया गया? सुनिए, ये इन पत्रकारों की गंदी आदत है। इनसे पूछ लो ना मंदिर कौन सा बना है, इनके मुंह जबान पे याद रहता है, लेकिन इनसे आप पूछ लो स्कूल कौन सा बना है, वो इनको याद नहीं है। उसके नाम पर हाँ बहुत सारे, एक का नाम ही बता दो।
एक का ही बता दो कहाँ बना है, कौन सी जगह पे। मोहित शर्मा, आप उस मुद्दे पे आइए कि जब ये लोग इस देश में दंगे और फसाद कराते हैं, आप बंद करिए ये सब इस तरीके की पत्रकारिता। वीडियोग्राफी हुई है आज, उसमें उस मामले पे क्या कहेंगे कि क्या वीडियोग्राफी पे जो कुछ पाया जा रहा है उस पे अब काम करना चाहिए? मेरी बात सुनिए, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है जी। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब वो सारे तमाम एविडेंस जाएंगे, वो जो तमाम प्रूफ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय पहले इस बात को कह चुका है कि आप कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर केसेस इतने सारे पेंडिंग हैं, बलात्कार के, रेप के, चोरी के, डकैती के और तमाम जो मुद्दे हैं वो इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं। लेकिन इस देश के अंदर उन पे कार्रवाई तो तब होगी, इस देश के अंदर केस इतने ज़्यादा हैं लेकिन उसमें जज बहुत कम है, क्योंकि जजों को तो उलझा दिया जाता है इस देश के अंदर ऐसे मुद्दों के अंदर। अब जज, आप एक बात बताइए, किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसको इंसाफ दिलाए या फिर पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा देखे? ताजमहल के नाम पे अभी इनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ा या नहीं पड़ा? जिस तरीके से इनके मुंह पे ताजमहल के नाम पे कड़ा तमाचा पड़ा, अब की बार कोर्ट इनको यही कहेगा कि आप कोई भी, पहली बात तो कि कोर्ट के अंदर अगर कोई भी पीआईएल इस तरीके की दाखिल करता है और अगर वो झूठ निकलती है ना, तो कोर्ट को उसको सजा सुनानी चाहिए। मोहित जी, आप ऐसी बात कर रहे हो तो देखिए ना, किसको? कानून को मानते हैं, कानून और संविधान को बिल्कुल मानते हैं। मस्जिद को सपोर्ट करना चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद को, क्योंकि 1991 में जो कानून बना उसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी मंदिर हो या मस्जिद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी उस पे सर्वे हो रहा है बिल्कुल। अरे तो मैंने आपको यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर ये जो लोगों का काम है, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से ताजमहल का कुछ नहीं हुआ, उस प्रकार से इस देश के मुसलमान की जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसका भी कुछ नहीं होगा। हिंदू के किसी मस्जिद को, मंदिर को चोट नहीं आएगी, ठीक है? क्रिश्चियन ईसाई भाइयों के किसी चर्च को चोट नहीं आएगी, ठीक है ना? इन लोगों का काम है इस देश में उपद्रव फैलाना। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस चुके हैं जो देश के अंदर क्या काम करते हैं। श्रीलंका में भी यही हिंदू मुसलमान हो रहा था, जिस कारण आज श्रीलंका तबाह हो गया। वही काम आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जो हिंदुस्तान की तबाही का कारण बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में ये कानून है कि 1991 में कहा गया कि कोई भी क्या मंदिर और मस्जिद उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात, देखिए सुन लीजिए, इस देश के अंदर आपको अधिकार है तो कोर्ट के अंदर तो आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कोर्ट जो है वो खारिज कर सकता है, कोर्ट से ज्यादा थोड़ी कुछ कर सकता है। कोर्ट ने अभी, आपने देखा होगा, ताजमहल को लेकर भी फैसला सुनाया है, तो कोर्ट इसी प्रकार का एक निष्पक्ष फैसला इस पक्ष में भी सुनाएगा। और देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि इन जैसे पत्रकारों के झांसे में ना आए, जिनको संविधान की पहली लाइन क्या कहती है वो नहीं पता, इन्हों को ये पता, सुन लीजिए, मंदिर कितने बने वो पता है, स्कूल नहीं पता। तो आप लोगों से निवेदन है कि अमन, चैन और शांति बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।